पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो आईपीसी में सबसे लास्ट हमें चेंज पढ़ना है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, जो फंक्शनल ग्रुप कराएगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपको ऐसे दिखाई देगा, सिंगल बॉन्ड COOH रहेगा, या तो ऐसे ग्रुप में आपको दिखाई देगा, या तो आप इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा C, इधर डबल बॉन्ड रहेगा, इधर आपका OH रहेगा। तो आपको इस वाले ग्रुप में ऐसा लगेगा देखने पर ना, C के साथ वो रहेगा कीटोन और C के साथ OH रहेगा तो लगेगा एल्कोहल। लेकिन इसमें एक ही चीज याद रखना आपको कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, वही कार्बन के साथ OH भी जुड़ा होगा, इसको क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। या तो आपको एग्जाम में ऐसे मिल सकता है सिंगल बॉन्ड COOH, या तो आपको ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है एक्सपेंडेड फॉर्म में। समझ में आई बात हमारी? तो ये जहां भी रहेगा ना लास्ट में रहेगा, देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, और ये सबसे बड़ा क्रियात्मक समूह होता है। और जहां पर रहेगा इसमें का जो कार्बन रहेगा पहला नंबर एक काउंटिंग करते हैं इसको। जैसे हम लोग CHO काउंटिंग करते पहला नंबर, वैसे इसको भी हम लोग कहां काउंटिंग करेंगे? पहला नंबर काउंटिंग करेंगे। अब इसका सफिक्स जान जाएंगे, इसका नाम क्या लगेगा? अनुलग्न में। देखो सफिक्स, सफिक्स मतलब हो गया अनुलग्न, इसका अनुलग्न हो गया ओइक एसिड, इसको हम लोग यूज करेंगे ओइक एसिड के नाम से। लास्ट में हमें ओइक एसिड बस जोड़ देना है। और इसका जनरल फार्मूला देखिए, थर्ड नंबर की बात कर लेंगे। जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला मतलब सामान्य सूत्र। इसका सामान्य सूत्र रहेगा, जैसे इसका फर्स्ट मेंबर जो होता है ना HCOOH, तो देखो इसमें कितना कार्बन? एक, और कार्बन का डबल हाइड्रोजन होगा। इसका सामान्य सूत्र रहेगा CnH2n × O2। ऑक्सीजन कितना रहेगा? 2 रहेगा इसमें। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का बोलेंगे। अब इसका नामकरण की बात कर लेंगे, तो देखो नामकरण हम लोग कैसे करेंगे? नॉमेनक्लेचर, इसका नामकरण हम लोग एल्केन आ गया, और एल्केन में हम लोग ऐड कर देंगे ओइक एसिड। एल्केन में हमने ऐड कर दिया ओइक एसिड, और ये बन जाएगा हमारा एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड की भांति करते हैं, की भांति करते हैं, ठीक। और इसमें रहेगा जो हमारा पांचवा नंबर, फर्स्ट मेंबर मतलब प्रथम सदस्य, ये हो गया हमारा प्रथम सदस्य। इसका जो प्रथम सदस्य होगा HCOOH, जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे फार्मिक अम्ल बोलते हैं, फार्मिक अम्ल। और आईपीसी नेम ए हमारा कॉमन नेम आ गया, और इसका आईपीसी नेम एक कार्बन है, एक कार्बन में क्या यूज करते हैं? मेथ, हमने ऐसे यूज कर लिया मेथ, और इसमें ए लगा मेथेन, और इसमें COOH ग्रुप है तो ओइक एसिड डालेंगे, मेथेनोइक एसिड। अब ये जो मेथेनोइक एसिड होता है ये लाल चींटियों में देखने के लिए मिलता है, तो आपको स्टार्टिंग बताया गया होगा, ये लाल चींटियां, और या तो मधुमक्खी डंक मारती है तो हमें फार्मिक अम्ल हमारे बॉडी के अंदर क्या करते हैं? इंसर्ट करती है, डालती है, जिससे हमें पेन होता है। और इसकी जगह हम लोग क्या करते हैं? चूना का पानी लगा देते हैं या बेकिंग सोडा लगा देते हैं, जिससे हमें क्या न्यूट्रलाइज हो जाता है। समझ में आई बात हमारी? तो ये नोट कर लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे फिर आगे बताता हूं आपको। जी उतार लो। देखिए आगे कैसे करना है। आ जाओ। देखो हमें बस एक चीज का ध्यान देना है कि जहां पे हमें COOH दिखाई दे, कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाई दे, हमें वहीं से शुरू करनी है काउंटिंग। हमें किधर भी ध्यान इसमें नहीं देना है, ये सबसे इजी रहेगा। हमें जैसे एल्डिहाइड का हो गया या कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो गया, हमें ध्यान नहीं देना है, जहां पे वो दिखाई देना उसमें पहला नंबर उसी को रखना हमें, और फिर लंबी चेन को सेलेक्ट कर लो। हमें ये नहीं देखना किधर से हमें काउंटिंग करना है, हमें यहाँ पे दिख रहा है तो पहला नंबर 1 2 3 4, 4 हो गया। और कोई भी इसमें कार्बन परमाणु नहीं छूटा तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा? ब्यूटेन लिख दोगे आप,
ब्यूटेन, ब्यूटेन में का ई नहीं लिखना हमें। अब ब्यूटेन लिख सकते हो, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड लिख दो, या तो ऐसे भी लिख सकते हो ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड भी लिख सकते हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि हमेशा पहले नंबर पे मिलेगा आपको। समझ में आई बात हमारी? हमने 1 किस लिए लगाया? जहां पे सी डबल ओ एच पहले नंबर कार्बन पे है, इसलिए हमने 1 नंबर लगाया यहाँ पे। ये भी सही रहेगा आपका ब्यूटेनोइक एसिड। समझ में आया? क्या करना है हमें? कार्बन परमाणु गिनती वहां से शुरू करना है जिधर से हमें सी डबल ओ एच दिखाई दे, या पहला नंबर वही रहेगा हमारा। तो नोट कर लो। दूसरा एग्जांपल देखो, अगर ऐसे हमारा बन गया CH CH2 CH यहाँ पे आ गया, ये CH3 आ गया, ये C डबल OH आ गया, और यहाँ पे CH3 आ गया, तो ये हटा देंगे क्योंकि बॉन्ड कंप्लीट नहीं होगा यहाँ पे। अब ये एग्जांपल देखो, अब हमें इधर इधर नहीं ध्यान देना है, हमें यहाँ C डबल OH दिखाई दिया, हमें ये पहला नंबर यूज कर लेना, 1 नंबर 2 नंबर। अब यही मिल गया हमें चरमोहनी। अब कौन सा रास्ता हमें पकड़ना, किधर जाना, जिधर लंबा रास्ता मिलेगा उधर जाना हमें। तो इधर देखो 4 जाएगा, इधर जाएंगे 3, इधर भी जाएंगे 3, तो हमें इधर जाना। तो ये देखो 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया। तो जैसे पिछली तरह पढ़ते आ रहे थे ना, 2 साइड चेन छूट गया। अब इसका भी नाम क्या होगा? मेथिल। इसका भी नाम क्या होगा? मेथिल। अब जब दो चीज एक मतलब एक ही चीज 2 बार आ जाए, जैसे मेथिल मेथिल 2 बार आ गया, तो 2 बार के लिए क्या लगाएंगे? डाई। अब ये कितने नंबर पे? 2 नंबर पे है ना, तो 2, 2 और यहाँ पे लगाएंगे डाई, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे मेथिल, ठीक। और इसके बाद 1 2 3 4, तो 4 के लिए क्या लिख दोगे आप? ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, चाहे ब्यूटेनोइक एसिड लिख सकते हो। समझ में आया? तो पुराना वाला पैटर्न सेम टू सेम है, बस ये आईपीसी इतना तक आता क्लास 10 के सिलेबस पे। नोट कर लो। हो गया सभी लोगों का? हो गया कि नहीं? उतार लो। हाँ देखो आ गया। अब आपके लिए सी डब्ल्यू देखिए, ये रहेगा आपका CH3, ये रहेगा आपका CH, C2H5 C Cl, और ये हो गया आपका CH3, C हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, फिर इधर हो गया आपका OH। पहला हो गया, दूसरा CH3 CH2 C डबल OH, और 4 रहेगा आपका चलिए आपको 4 CW दिया गया है। सबका नाम बताइए अभी। देखो आपका टाइम खत्म हो गया, कैसे करना देखो, जैसे ध्यान से देखो कैसे कैसे करना हमें। इसमें देखो आपको दिखाई दे रहा होगा ए सी के साथ ओ लगा हुआ, सी के साथ OH लगा हुआ। इसी की बात करते स्टार्टिंग में हम कि अगर ऐसा रहेगा तो आपको दिमाग में क्लिक करेगा ना, ये पे सी के साथ O तो कीटोन समझ जाओगे, इसको एल्कोहल समझ जाओगे, क्योंकि दोनों ग्रुप तो हमने पढ़ा है ना। अगर आप ऐसे देखोगे तो सी के साथ हो गया कीटोन, और ये हो गया हमारा क्या? एल्कोहल। लेकिन ऐसा नहीं, इसमें ध्यान यही देना है कि कहीं कार्बन साथ O जुड़ा हुआ, उसी कार्बन साथ OH जुड़ा हुआ है, तो उसको कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। और इसमें हमें स्टार्टिंग करना यही से, पहला नंबर कार्बन हो गया, दूसरा नंबर हो गया। अब इसके बाद इधर आएंगे हम लोग तीसरा नंबर, इधर जाएंगे तो 4, नीचे लेके आएंगे तो 5 जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 के बाद 2 यहाँ पर C2 दिया है।
अभी 3 यहां तक समझ में आया, इधर जाओगे 4 हो जाएगा। और हाई जो C2H5 लिखा है ना, एक्चुअली में C2H5 को ऐसे लिखा जाता है CH2 और CH3, तो 3 के बाद आ गया 4 और ये आ गया 5। अब समझ में आया। तो एक्चुअली ऐसा एग्जाम में नहीं रहेगा, जैसे मैं स्टार्टिंग में लिखा तो वैसे हो सकता है, इसलिए 3 के बाद डायरेक्ट हम 5 काउंट कर लेंगे। अब जो जो छूट गया साइड चेन, ये छूट गया, इसका नंबरिंग नहीं कर पाए, इसका नंबरिंग नहीं कर पाए, इन दोनों का नाम क्या होगा, मेथिल मेथिल। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ग्रुप को लगा हुआ क्लोरो, तो कितने नंबर पे लगा है, 2 नंबर पे, इसका नाम ऐसे लिखेंगे 2 हो गया हमारा, क्लोरो आ गया, फिर हेप्टेन लगाएंगे। मेथिल देखो 2 नंबर पे और 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जाएगा 2,3, एक चीज 2 बार आया तो डाई, फिर आ जाएगा यहाँ पे मेथिल। और देखो यहाँ पे 5 है ना, तो 5 लिए यूज करोगे आप पेंटेन 1 ओइक एसिड, तो ऐसे हमें नाम लिखना है। समझ में आया। किसी कोई समस्या तो बताओ भी। अब यहाँ पे देखो, अगर ये वाले जिसको समस्या हो रही है, देखो सिंगल C यहाँ शुरू मिल गया आपको, CH2 4 दिख रहा है ना, इसका मतलब ये ऐसे रहेगा, इसको हम ऐसे एक्सपेंड करके लिख सकते हैं CH3 CH2 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 भाई 4 लिखा, 4 बार 1 2 3 4 बार लिखेंगे, ठीक। अब इसके बाद सिंगल बॉन्ड COOH लगा देंगे। अब यहां से काउंटिंग करना शुरू करेंगे, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर आ गया, 6 नंबर। और कोई भी यहाँ पे साइड चेन नहीं छूटा, कोई भी कार्बन परमाणु गिनती नहीं छूटी। तो यहाँ पे देखो अगर काउंटिंग करना, अगर ये समझ में आ गया, इसका मतलब यही होता है 1 4 हो गया, तो 4 कितना हो गया 5, और 5 1 कितना हो गया 6 नंबर आ गया। और 6 के लिए यूज करोगे आप हेक्सेन आ गया, और 1 ओइक एसिड आ गया। तो एग्जाम में ऐसे 60 फॉर्म में लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। और बाकी हम सॉल्व करेंगे, देखो बड़ा बड़ा नहीं मिलेगा, छोटा छोटा ही मिलेगा आपको। और यहाँ देखो COOH दिखाई दिया, तो यहां से भी काउंटिंग करोगे 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, नीचे भी जाओगे 3, ऊपर भी जाओगे 3, इधर भी जाओगे 3, और ये दोनों में छूट गए ना, कार्बन परमाणु गिनती करते समय दोनों कार्बन छूट गए, इसको साइड चेन मान लेंगे, और इसका नाम हो जाएगा मेथिल, इसका भी नाम हो जाएगा मेथिल। तो 2,2 एक ही चीज 2 बार आया डाई, फिर लिखेंगे हम लोग मेथिल, फिर 3 के लिए यूज करेंगे प्रोपेन 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। तो समझ में आ रहा है ना, प्रोपेन किसने लगाया, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगाया, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेन, ये याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो COO और OH दिखाई दिया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा पहला नंबर, और ये हो गया हमारा दूसरा नंबर। अब ऊपर जाओगे 3, और इधर जाओगे 3 हो गया, और इधर जाओगे तो क्या हो जाएगा 4। तो 1 2 3 4। अब कौन से कार्बन की गिनती छूट गई, ये CH3 का, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल। आई मतलब होगा हाइड्रोजन ग्रुप का, देखो आपको 17 वाले ग्रुप में दिख रहा होगा आई, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होगा ना, 17 वाले ग्रुप में तो हाइड्रोजन समूह हो जाता है, इस आयोडो बोलेंगे इसको। अब ये कितने नंबर जुड़ा हुआ, 2 नंबर पे, 2 नंबर जुड़ा हुआ, यहां देखो लिख रहा हूं मैं 2 आयोडो, और इसके बाद 2 मेथिल, क्योंकि हाइड्रोजन समूह का है ना, जैसे Cl रहता था, Cl था ना, यहाँ पे क्लोरो लिखा था, इसलिए आई है तो आयोडो लिख देंगे, नहीं क्योंकि ये एम से पहले आई आता है ना, ABCD पढ़े हो ना, और नर्सरी से पढ़ते आ रहे हो, तो ध्यान दो ना, पहले आई आता है, पहले एम आता है। अब 4 आ गया तो क्या लिखेंगे हम लोग, ब्यूट, और उसमें एल तो ब्यूटेन हो गया, और 1 ओइक एसिड। देखो इस टाइप का हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी मिल सकता है कि यहाँ पे आपको ये ग्रुप दिख रहा है, अब इसी में क्या रहेगा ना, यहाँ पे आपको ऐसे रहेगा OH ग्रुप जुड़ जाएगा, मतलब 2 फंक्शनल ग्रुप कभी कभी जुड़ते भी मिल जाएंगे। ऐसे ही 11th 12th में पूछता है, कंफर्म है, जब 2 ग्रुप एक साथ आते हैं, कभी कभी क्लास 10th में COOH के साथ OH भी दे देता है, तब ये OH को ऑल वर्ड नहीं जोड़ेंगे, तब इसका हाइड्रॉक्सी वर्ड आ जाता है, इसको प्रीफिक्स जैसा प्रेफर करेंगे, साइड चेन जैसा। बस ये नाम याद रखना रहेगा, अभी करवा देता हूं, ठीक है। तो ये अभी क्लास और नोट कर लो, आप मिला लो सब लोग अपना अपना आंसर। हाँ बोलो, सेकेंड वाला नहीं समझ में आया आपको, हाई 1 हो गया, हाई CH2 कई बार लिखा गया, अरे यार 4 लिखा है ना, तो 1 ये हो गया, 4 1 5 5 1 6 हो गया,
अभी तो यही लिखो, बड़ा किया था ना एक्सपेंड करके, उतना बार लिखना रहेगा। नहीं समझ में आएगा ना तो इधर देखो, ICH3 तुमने लिख दिया और ये सिंगल बॉन्ड हो गया। ICH2 के नीचे देखे चलिए चार, तो चार बार वही चीज लिख हो रहा हूं, CH2 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 और इसके बाद सिंगल बॉन्ड इधर मैंने नीचे लिख दिया, हो गया ना। ताकि देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर ऐसे करना रहता है। और किसी कोई समस्या क्यूरी? हाँ बोलो, दूसरे नंबर वाले में क्या समस्या है? अभी ये अंधा था। आई के लिए आइडो लगेगा ना। हाँ जब आई आएगा तो आई, जब आई आएगा ना आपका आई तो आइडो लगता है, और जब BR आएगा ना तो ब्रोमो लगता है, देख लो आप। और जब Cl आएगा तो क्लोरो लगता है, और जब यहाँ पे F आएगा तो फ्लोरो लगता है। ये चार होते हैं हाइड्रोजन ग्रुप के, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन समूह। हाइलो एल्केन पढ़ाया गया आपको टॉपिक, इसमें बताया गया होगा। समझ में आई बात मेरी? अरे यहाँ पे तो बताया ना, आई मतलब आइडो, कहां से ना लग गया है? आई मतलब आइडो, ये हाइड्रोजन ग्रुप हो गया। और जब हाइलो एल्केन पढ़ोगे, हाइलो एल्केन हाइलो एल्कीन हाइलो एल्काइन, तो बताया गया होगा उसमें। और यहाँ भी तो क्या समस्या है, 2 नंबर पे आई है जिसका नाम आइडो लिखेंगे हम लोग। और किसी कोई समस्या? ठीक है, फिर होमवर्क ले लो आप घर के लिए। अब घर से होमवर्क ले लो। बैठ जाओ मत। अब कल से सबको बोर्ड में खड़ा करूंगा, याद रखना। अब पूरा जितना पढ़ा हो ना, कोई भी दूंगा, सब रिवीजन करके आओ। एल्केन एल्कीन एल्काइन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड ईथर, कल का ईथर पढ़ाया। हाँ कल से बोर्ड पे खड़ा कराया जाएगा आपको, याद रखना। अब होमवर्क नोट कर लो सब लोग। हाँ इसे जितने भी रहेंगे सब मिक्स करके देते हैं। अब होमवर्क है तो घर पे ध्यान लगाओगे ना। चलिए 6 होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। तो होमवर्क नोट कर लो आप।